नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग में देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है पक्का मकान, 4 पहिया, 3 पहिया वाहन व 2.5 एकड़ भूमि वाले राशन कार्डधारी 20 तक करे सरेंडर। इसके ऊपर दिया हुआ है जांच के बाद पकड़े जाने पर होगी एफआईआर, लगेगा जुर्माना। सरकार के द्वारा राशन कार्ड देश के उन परिवारों के लिए उपलब्ध करवाया गया है जो अपने परिवार के भरण पोषण हेतु 2 वक्त का खाना भी जुटा नहीं सकते हैं। ऐसे परिवारों के लिए विभिन्न नियम तथा पात्रताओं के आधार पर राशन कार्ड बनाया गया है तथा उनके लिए सरकारी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा राशन कार्ड के लिए जारी किए गए नियमों का कार्य सख्ती से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिन्होंने अपने राशन कार्ड के लाभ को निरंतर प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन नहीं किया है, उनके राशन कार्ड पूर्ण रूप से निष्क्रिय किया जा रहा है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तथा अपने राशन कार्ड को बचाना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार के द्वारा राशन कार्ड के लिए जारी किए गए नियमों को जानना अनिवार्य रूप से आवश्यक है तथा इन नियमों के अनुसार अपने राशन कार्ड की कार्यविधि का भी पूरा करना अनिवार्य है। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया जाता है। इस वर्ष अनेक नियमों में बदलाव किया गया है तथा वही नया साल 2025 शुरू होने वाला है, जिसमें भी अनेक नियमों में बदलाव होने की संभावना है और बदलाव करके जो भी नए नियम बनाए जाएंगे उन्हें राशन कार्ड धारकों के लिए लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं 2025 में लागू किया जाने वाला सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश। तो जिन व्यक्तियों के पास 4 पहिया वाहन मौजूद है, ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क राशन कार्ड की दुकान से राशन प्रदान नहीं किया जाएगा। उसके बाद जिन व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में शामिल है उन सभी का अपना आधार कार्ड जरूर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा राशन कार्ड की ई-केवाईसी जरूर कंप्लीट कराई हुई होनी चाहिए। ध्यान रहे जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले पूरी करवा ले, नहीं तो आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा गांवों तथा शहरों में उचित मूल्य पर राशन प्रदान करने वाली दुकानें मौजूद है। ऐसे में आसानी से वहां से अपनी ई-केवाईसी को पूरा करवाया जा सकता है। इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़ी अन्य जानकारियों को भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे में नागरिक को समय समय पर अवश्य राशन कार्ड वितरण करने दुकान पर पहुंचकर राशन कार्ड वितरण करने वाले व्यक्ति से नए नियमों की जानकारी को जानना जरूरी है तथा कोई भी आवश्यक कार्य पूरा करने से राशन कार्ड धारक वंचित ना रहे। वही राशन कार्ड सूची में भी समय समय पर नाम चेक करें, क्योंकि नाम हटाए जाने पर राशन मिलना बंद हो जाता है। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए जानकारी होगी कि सरकार के द्वारा इसी वर्ष यानी 2024 के सितंबर महीने से राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी हेतु निर्देश दिया गया था। इसके अनुसार जो व्यक्ति अपने राशन कार्ड के लाभ को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में अब जिन राशन कार्ड धारकों ने समय अवधि के रहते ई-केवाईसी का कार्य पूरा नहीं किया है उनके राशन कार्ड को अब सरकार के द्वारा निरस्त किया जाना शुरू हो चुका है। बता दें इस महीने भारी संख्या में लोगों का राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। उसके बाद चलिए जानते हैं राशन कार्ड की ई-केवाईसी करना क्यों जरूरी है। राशन कार्ड की अपडेट सरकार तक पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी का कार्य शुरू किया गया है। अपने राशन कार्ड की पात्रता चेक करने के लिए भी ई-केवाईसी करना जरूरी है। केवाईसी करवाने पर ही अब राशन कार्ड धारकों के लिए निरंतर राशन कार्ड की सुविधा मिल पाएगी। बिना केवाईसी के सरकार के द्वारा उनके राशन कार्ड अब निरस्त कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड में अनिवार्य जानकारियों को ऐड करने के लिए केवाईसी करवा लेनी चाहिए। उसके बाद चलिए जानते हैं राशन कार्ड केवाईसी कहां से करवाए। जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक सरकारी नियम के अनुसार अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं की है तथा अपने राशन कार्ड को निरस्त होने से बचाना चाहते हैं, उनके लिए जल्द से जल्द अपने खाद्यान्न विभाग में पहुंचकर बायोमेट्रिक सुविधा के जरिए केवाईसी का कार्य पूरा करवा लेना चाहिए। अगर केवाईसी नहीं करवाते हैं तो इसकी जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। सरकार के द्वारा राशन कार्ड की केवाईसी में किसी भी प्रकार की सेल को लागू नहीं किया गया है, अर्थात राशन कार्ड धारक अपने खाद्यान्न विभाग में पहुंचकर बिल्कुल ही फ्री में केवाईसी करवा सकते हैं तथा राशन कार्ड की आगामी सुविधाओं के लिए पात्र हो सकते हैं। अगर आप किसी अन्य ऑनलाइन दुकान से केवाईसी करवाते हैं तो आपको कुछ बेसिक खर्च आ सकता है। राशन कार्ड के केवाईसी के लिए अपने नज़दीकी खाद्यान्न विभाग में पहुंचना होगा। ध्यान रहे अपने साथ राशन कार्ड तथा खाद्यान्न पर्ची ले जाना अनिवार्य है। खाद्यान्न विभाग के कर्मचारियों से केवाईसी के बारे में जानकारी लेते हुए अपने दस्तावेज जमा करें। इसके बाद
आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपसे बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान अंगूठा लगवाया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान केवाईसी पूरी हो जाएगी, जिसकी स्लिप निकाली जाएगी। यह स्लिप अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग में देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है पक्का मकान, 4 पहिया 3 पहिया वाहन व 2.5 एकड़ भूमि वाले राशन कार्डधारी 20 तक करे सरेंडर। इसके ऊपर दिया हुआ है जांच के बाद पकड़े जाने पर होगी FIR, लगेगा जुर्माना। सरकार के द्वारा राशन कार्ड देश के उन परिवारों के लिए उपलब्ध करवाया गया है जो अपने परिवार के भरण पोषण हेतु 2 वक्त का खाना भी जुटा नहीं सकते हैं। ऐसे परिवारों के लिए विभिन्न नियम तथा पात्रताओं के आधार पर राशन कार्ड बनाया गया है तथा उनके लिए सरकारी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा राशन कार्ड के लिए जारी किए गए नियमों का कार्य सख्ती से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे परिवार जिन्होंने अपने राशन कार्ड के लाभ को निरंतर प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन नहीं किया है, उनके राशन कार्ड पूर्ण रूप से निष्क्रिय किया जा रहा है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तथा अपने राशन कार्ड को बचाना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार के द्वारा राशन कार्ड के लिए जारी किए गए नियमों को जानना अनिवार्य रूप से आवश्यक है तथा इन नियमों के अनुसार अपने राशन कार्ड की कार्यविधि का भी पूरा करना अनिवार्य है। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया जाता है। इस वर्ष अनेक नियमों में बदलाव किया गया है तथा वही नया साल 2025 शुरू होने वाला है, जिसमें भी अनेक नियमों में बदलाव होने की संभावना है और बदलाव करके जो भी नए नियम बनाए जाएंगे उन्हें राशन कार्ड धारकों के लिए लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं 2025 में लागू किया जाने वाला सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश। तो जिन व्यक्तियों के पास 4 पहिया वाहन मौजूद है, ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क राशन कार्ड की दुकान से राशन प्रदान नहीं किया जाएगा। उसके बाद जिन व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में शामिल है उन सभी का अपना आधार कार्ड जरूर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा राशन कार्ड की KYC जरूर कंप्लीट कराई हुई होनी चाहिए। ध्यान रहे, जिन्होंने अभी तक KYC नहीं करवाई है वो 31 दिसंबर 2024 से पहले पूरी करवा ले, नहीं तो आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा गांवों तथा शहरों में उचित मूल्य पर राशन प्रदान करने वाली दुकानें मौजूद है। ऐसे में आसानी से वहां से अपनी KYC को पूरा करवाया जा सकता है। इसके अलावा राशन कार्ड से जुड़ी अन्य जानकारियों को भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे में नागरिक को समय समय पर अवश्य राशन कार्ड वितरण करने दुकान पर पहुंचकर राशन कार्ड वितरण करने वाले व्यक्ति से नए नियमों की जानकारी को जानना जरूरी है तथा कोई भी आवश्यक कार्य पूरा करने से राशन कार्ड धारक वंचित ना रहे। वही राशन कार्ड सूची में भी समय समय पर नाम चेक करें, क्योंकि नाम हटाए जाने पर राशन मिलना बंद हो जाता है। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए जानकारी होगी कि सरकार के द्वारा इसी वर्ष यानी 2024 के सितंबर महीने से राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए KYC हेतु निर्देश दिया गया था। इसके अनुसार जो व्यक्ति अपने राशन कार्ड के लाभ को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए KYC करना अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में अब जिन राशन कार्ड धारकों ने समय अवधि के रहते KYC का कार्य पूरा नहीं किया है, उनके राशन कार्ड को अब सरकार के द्वारा निरस्त किया जाना शुरू हो चुका है। बता दें, इस महीने भारी संख्या में लोगों का राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। उसके बाद चलिए जानते हैं राशन कार्ड की KYC करना क्यों जरूरी है। राशन कार्ड की अपडेट सरकार तक पहुंचाने के लिए KYC का कार्य शुरू किया गया है। अपने राशन कार्ड की पात्रता चेक करने के लिए भी KYC करना जरूरी है। KYC करवाने पर ही अब राशन कार्ड धारकों के लिए निरंतर राशन कार्ड की सुविधा मिल पाएगी। बिना KYC के सरकार के द्वारा उनके राशन कार्ड अब निरस्त कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड में अनिवार्य जानकारियों को ऐड करने के लिए KYC करवा लेनी चाहिए। उसके बाद चलिए जानते हैं राशन कार्ड KYC कहां से करवाए। जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक सरकारी नियम के अनुसार अपने राशन कार्ड की KYC नहीं की है तथा अपने राशन कार्ड को निरस्त होने से बचाना चाहते हैं, उनके लिए जल्द से जल्द अपने खाद्यान्न विभाग में पहुंचकर बायोमेट्रिक सुविधा के जरिए KYC का कार्य पूरा करवा लेना चाहिए। अगर KYC नहीं करवाते हैं तो इसकी जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। सरकार के द्वारा राशन कार्ड की KYC में किसी भी प्रकार की सेल को लागू नहीं किया गया है, अर्थात राशन कार्ड धारक अपने खाद्यान्न विभाग में पहुंचकर बिल्कुल ही फ्री में KYC करवा सकते हैं।
तथा राशन कार्ड की आगामी सुविधाओं के लिए पात्र हो सकते हैं। अगर आप किसी अन्य ऑनलाइन दुकान से केवाईसी करवाते हैं तो आपको कुछ बेसिक खर्च आ सकता है। राशन कार्ड के केवाईसी के लिए अपने नज़दीकी खाद्यान्न विभाग में पहुंचना होगा। ध्यान रहे अपने साथ राशन कार्ड तथा खाद्यान्न पर्ची ले जाना अनिवार्य है। खाद्यान्न विभाग के कर्मचारियों से केवाईसी के बारे में जानकारी लेते हुए अपने दस्तावेज जमा करें। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपसे बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान अंगूठा लगवाया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान केवाईसी पूरी हो जाएगी, जिसकी स्लिप निकाली जाएगी। यह स्लिप अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।